सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी व्याप्ति में। आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संवैधानिक संशोधन के बारे में। यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था? वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रथम संविधान संशोधन 1951, ऑप्शन बी है 7वां संविधान संशोधन 1956, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976 और ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन 1978। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन 1951। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ऑप्शन बी है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन सी है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 और ऑप्शन डी है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था? वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, ऑप्शन बी है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन सी है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 और ऑप्शन डी है 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और ऑप्शन डी है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। इस संशोधन के द्वारा संविधान में लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। अगला प्रश्न है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, ऑप्शन बी है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975,
ऑप्शन सी है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 और ऑप्शन डी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्व में सिक्किम एक संघ शासित राज्य था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 7वां संविधान संशोधन 1956, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी है 44वां संविधान संशोधन 1978 और ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन 2002। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ऑप्शन सी है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और ऑप्शन डी है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन 1985 और ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन 2002। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 51 क में भाग 4 क में है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन 1985 और ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन 1989। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978। पूर्व में जो संपत्ति का अधिकार था वह मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के द्वारा
संविधान के अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को रखकर इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी है 73वां संविधान संशोधन 1992 और ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन 2002। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 क्या होगा? निलंबित नहीं होता। बाकी जितने मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है 24वां संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन बी है 25वां संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976 और ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन 1978। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन 1971। इस संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या फिर संशोधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व देशी राज्यों के राजाओं के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन बी है 26वां संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन सी है 29वां संविधान संशोधन 1972 और ऑप्शन डी है 31वां संविधान संशोधन 1973। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 26वां संविधान संशोधन 1971। इस संशोधन के द्वारा जो देशी राजाओं के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन 1985 और ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन 1989। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संशोधन के द्वारा संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून लाया गया। अगला प्रश्न है, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन 1989,
ऑप्शन बी है 62वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन सी है 73वां संविधान संशोधन 1992 और ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन 2002। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन 1989। इस संशोधन के द्वारा जो मतदान की न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष, इसको घटा के 18 वर्ष किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 67वां संविधान संशोधन 1990, ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन 1991, ऑप्शन सी 70वां संविधान संशोधन 1992 और ऑप्शन डी है 71वां संविधान संशोधन 1992। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन 1991। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प है। ऑप्शन ए है 21वां संविधान संशोधन 1967, ऑप्शन बी है 71वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन सी है 92वां संविधान संशोधन 2003 और ऑप्शन डी है 100वां संविधान संशोधन 2015। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 71वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा ऐतिहासिक संविधान संशोधन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 72वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन सी है 74वां संविधान संशोधन 1992 और ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन 2002। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकायों यानी कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया और 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन बी है 74वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन सी है 75वां संविधान संशोधन 1994 और ऑप्शन डी है 97वां संविधान संशोधन 2011। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुसूची 12 जोड़ी गई और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन
को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन 2002 और ऑप्शन डी है 91वां संविधान संशोधन 2003। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन 2002। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में शामिल करके उसे मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा माता पिता या फिर संरक्षक के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन 2002 और ऑप्शन डी है 92वां संविधान संशोधन 2003। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन 2002। इस संशोधन के द्वारा प्रत्येक माता पिता और अभिभावक और संरक्षक को यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338A में है का 2 अलग अलग निकायों में विभाजन किस संशोधन के द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 65वां संविधान संशोधन 1990, ऑप्शन बी 89वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन सी 90वां संविधान संशोधन 2003 और ऑप्शन डी है 102वां संविधान संशोधन 2018। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संशोधन के द्वारा एसटी और एससी आयोग को अलग अलग करके 2 निकाय बना दिया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या, चाहे वो लोकसभा के संबंध में हो या फिर विधानसभा के संबंध में हो, के कुल सदस्य संख्या का 15% किस संशोधन के द्वारा निश्चित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन बी है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन सी है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 और ऑप्शन डी है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में कुल मंत्रियों की संख्या उसके मेंबरों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और
संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन 2003 और ऑप्शन डी है 96वां संविधान संशोधन 2011। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया, जिससे कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 93वां संविधान संशोधन 2005, ऑप्शन बी है 95वां संविधान संशोधन 2009, ऑप्शन सी है 97वां संविधान संशोधन 2011 और ऑप्शन डी है 102वां संविधान संशोधन 2018। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 93वां संविधान संशोधन 2005। इस संशोधन के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन बी 97वां संविधान संशोधन 2011, ऑप्शन सी 99वां संविधान संशोधन 2014 और ऑप्शन डी है 101वां संविधान संशोधन 2016। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 97वां संविधान संशोधन 2011। इस संशोधन के द्वारा जो सहकारी समितियां हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना किस संशोधन के द्वारा की गई थी, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 98वां संविधान संशोधन 2012, ऑप्शन बी है 99वां संविधान संशोधन 2014, ऑप्शन सी है 100वां संविधान संशोधन 2015 और ऑप्शन डी है 101वां संविधान संशोधन 2016। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 99वां संविधान संशोधन 2014। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को प्रभावी करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 99वां संविधान संशोधन 2014, ऑप्शन बी है 100वां संविधान संशोधन 2015,
ऑप्शन सी है 101वां संविधान संशोधन 2016 और ऑप्शन डी है 102वां संविधान संशोधन 2018। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 100वां संविधान संशोधन 2015। इस संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते को प्रभावी करने के लिए यह संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू करने वाले वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 100वां संविधान संशोधन 2015, ऑप्शन बी है 101वां संविधान संशोधन 2016, ऑप्शन सी है 102वां संविधान संशोधन 2018 और ऑप्शन डी है 103वां संविधान संशोधन 2019। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 101वां संविधान संशोधन 2016। इस संशोधन के द्वारा भारत देश में जीएसटी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 101वां संविधान संशोधन 2016, ऑप्शन बी है 102वां संविधान संशोधन 2018, ऑप्शन सी है 103वां संविधान संशोधन 2019 और ऑप्शन डी है 104वां संविधान संशोधन 2019। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 102वां संविधान संशोधन 2018। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन के द्वारा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 101वां संविधान संशोधन 2016, ऑप्शन बी है 102वां संविधान संशोधन 2018, ऑप्शन सी है 103वां संविधान संशोधन 2019 और ऑप्शन डी है 104वां संविधान संशोधन 2019। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 103वां संविधान संशोधन 2019। इस अधिनियम के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST की सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त करने वाला संशोधन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 102वां संविधान संशोधन 2018, ऑप्शन बी 103वां संविधान संशोधन 2019, ऑप्शन सी है 104वां संविधान संशोधन 2019 और ऑप्शन डी है 105वां संविधान संशोधन 2021। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का
सही उत्तर है ऑप्शन सी 104वां संविधान संशोधन 2019। इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों OBC की अपनी सूची तैयार करने की शक्ति को बहाल करने वाला संशोधन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 103वां संविधान संशोधन 2019, ऑप्शन बी है 104वां संविधान संशोधन 2019, ऑप्शन सी है 105वां संविधान संशोधन 2021 और ऑप्शन डी है 106वां संविधान संशोधन 2023। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 105वां संविधान संशोधन 2021। इस संशोधन के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची तैयार करने की शक्ति को बहाल करने वाला संशोधन है। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है। यह कौन सा संविधान संशोधन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 103वां संविधान संशोधन 2019, ऑप्शन बी है 104वां संविधान संशोधन 2019, ऑप्शन सी है 105वां संविधान संशोधन 2021 और ऑप्शन डी है 106वां संविधान संशोधन 2023। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 106वां संविधान संशोधन 2023। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कोई पद रिक्त है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 11वां संविधान संशोधन 1961, ऑप्शन बी है 14वां संविधान संशोधन 1962, ऑप्शन सी है 24वां संविधान संशोधन 1971 और ऑप्शन डी है 39वां संविधान संशोधन 1975। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 11वां संविधान संशोधन 1961। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि निर्वाचक मंडल में कोई पद खाली है। अगला प्रश्न है, गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर भारत का एक पूर्ण राज्य और दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, ऑप्शन बी है 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969, ऑप्शन सी है 56वां संविधान संशोधन 1987 और ऑप्शन डी है 69वां संविधान संशोधन 1991। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का
सही उत्तर है ऑप्शन सी 56वां संविधान संशोधन 1987। इस अधिनियम के द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर उसे भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।